हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्जामपीडिया और स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत महत्वपूर्ण नदियों में चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी यूरोप के नदियों पे। अब हम चर्चा करेंगे उत्तर अमेरिका के प्रमुख नदियों पे। तो इसे हम बता दें कि इससे कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो इसमें सबसे पहले एसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं, चाहे वो जेई की हों, चाहे सीजीएल की हों या इंटर लेवल की हो, इसमें प्रश्न आएंगे आपके। इसके बाद इसमें आएगा रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी सेकंड स्टेज, और इसके बाद इसमें आएगा ये आपका और लेखपाल में यूपी ट्रिपल एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं, चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो या पेट का सेकंड स्टेज, उसमें इससे परीक्षाएं में प्रश्न आएंगे। तो आइए हम इसको सबसे पहले मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। देखते हैं कि मैप के माध्यम से उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी ऐसी प्रमुख नदियां हैं जिनसे प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोलोराडो नदी देखिए कहाँ से निकल रही, ये यहाँ से निकलते हुए और ये गिर कहाँ रही है, पैसिफिक ओशन। यहाँ पे जो हिस्सा है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ये क्षेत्र जो है अमेरिका में तेल के उत्पादन और शोधन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए यहाँ पे मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियाँ। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिसिसिपी और मिसौरी एक ही नदी है, लेकिन वास्तव में है कि मिसिसिपी और मिसौरी दोनों अलग अलग नदियां हैं। जब हम इसके पहले विश्व में मानचित्र पर चर्चा कर रहे थे तो हमने आपको बताया था मिसिसिपी मिसौरी डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा का आकार कैसा होता है? डेल्टा का आकार इस प्रकार से होता है। और इसका डेल्टा किस प्रकार का होता है? इसका डेल्टा होता है पक्षी का जो पैर होता है पंजा का, उस हिसाब से इसका डेल्टा होता है। आगे हम बताएंगे कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। जब नदियों पे विस्तृत चर्चा विषय के माध्यम से करेंगे तो हम आपको डेल्टा के बारे में समझाएंगे, डेल्टा कैसे बनता है, क्या परिस्थितियां होती हैं निर्माण की आदि। आगे देखिए यहाँ पे है सेंट लॉरेंस नदी। ये देखिए जो हिस्सा है ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। उत्तर अमेरिका के जो पश्चिमी हिस्सा है और यूरोप का पूर्वी हिस्सा जो है यहाँ पे पड़ता है नॉर्थ अटलांटिक सी। यह सी जो है दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, जिससे एक तरफ आप देखें यूरोप के पश्चिमी हिस्से में औद्योगिक शहर और उत्तर अमेरिका के हिस्से में पूर्वी हिस्से में औद्योगिक शहर। ज़्यादातर अमेरिका के औद्योगिक शहर सब इधर ही विकसित हैं, जैसे डेट्रॉयट, ईरी आदि ऐसे शहर हैं जो कि विस्तृत हैं। तो यहाँ सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, यहाँ पे नदियाँ सेंट लॉरेंस की पानी अपना जल गिराती हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ उत्तरी अमेरिका के हिस्से में यहाँ पास ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका के पास अवश्य है, लेकिन इस पे इसका राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है। आपको बताना है डेनमार्क की राजधानी क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे हम देखिए यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में मैकेंजी रिवर, फिर इसके बाद फ्रेजर रिवर, यूकॉन, कोलंबिया आदि नदियाँ हैं। यहाँ पे देखिए ये मैक्सिको है। मैक्सिको एकदम उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से है। नीचे देखिए यहाँ पे कैरेबियन सी और इससे सटा हुआ साउथ अमेरिका। आप यहाँ देखिए ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए एक नदी महत्वपूर्ण बढ़ती है रियो ग्रांडे देखिए यहाँ से बहते हुए कहाँ जा रही है, एकदम नीचे। तो ये थे नॉर्थ अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ। आगे देखिए हम देखेंगे इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदियों के बारे में तथ्य। ये देखेंगे कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिनसे तथ्य बनते हैं और परीक्षा में उनसे उन्हीं तथ्यों से पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले है रियो डी ग्रांडे। रियो डी ग्रांडे का उद्गम कहाँ है? यह है कैम्बी
और इसका मुहाना कैलिफोर्निया की खाड़ी। आपको ये बता दें, रियो डी ग्रांडे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है और तथा गिरती कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी में। कोलोराडो नदी कहाँ पे है? बहती है यूएसए और मैक्सिको दोनों में बहती है और इसका उद्गम होता है रॉकी पर्वत और इसका मुहाना है कैलिफोर्निया। यहाँ पे बता दें कि ग्रैंड कैनियन का संबंध इसी नदी से। आपको बता दें कैनियन क्या होता है। कैनियन होता है एक गहरा खड्ड या गार्ज। जैसे भारत में आपने सुना होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो एक गहरे खड्ड का निर्माण करती है जिसको हम कैनियन बोलते हैं। आगे हम देखते हैं और कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नदी है जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें है कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है कोलंबिया झील और इसके मुहाना कहाँ है? उत्तरी प्रशांत महासागर। और यह कहाँ से निकलती है? यह रॉकी पर्वत से निकलती है। रॉकी पर्वत का विस्तार कहाँ है? उत्तर अमेरिका में, उत्तर से दक्षिण इस तरीके से यह पे रॉकी पर्वत का विस्तार है। अमेरिका के दोनों महाद्वीप में दो पर्वत विस्तार हैं, एक में रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका में एंडीज। दोनों का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है। तो हम बता रहे थे संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। इसके तट पर अमेरिका का पोर्टलैंड शहर अवस्थित है। अब हम चर्चा करेंगे सेंट लॉरेंस नदी पे। सेंट लॉरेंस कहाँ बहती है? सेंट लॉरेंस बहती है अमेरिका और कनाडा में और इसका उद्गम कहाँ है? ओंटारियो और इसका मुहाना सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। आगे हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। इस नदी के तट पे कनाडा के क्यूबेक व मॉन्ट्रियल शहर स्थित है। क्यूबेक किसके लिए प्रसिद्ध है? क्यूबेक प्रसिद्ध है कागज के उत्पादन के लिए। मॉन्ट्रियल जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपी शहर भी है। आगे देखते हैं मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी का उद्गम कहाँ? इतस्का झील और इसका मुहाना कहाँ पे है? मैक्सिको की खाड़ी में। हमने आपको जब चित्र के माध्यम से पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था मिसिसिपी नदी पंजा का डेल्टा का निर्माण करती है, एकदम बर्ड के फुट की तरह, जो बर्ड का पैर होता है उस तरीके का निर्माण करती है। इसके मुहाने पर न्यू ऑरलियंस बंदरगाह स्थित है। आगे हम देखते हैं कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नदी है। तो आगे है पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी का उद्गम कहाँ है? पोटोमैक नदी का उद्गम है अपलेशियन पर्वत और इसका मुहाना है चेसापीक की खाड़ी। आपको जानकारी के लिए बता दें वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए की राजधानी है इसी नदी के तट पर स्थित है और इसका अमेरिका की राजधानी है। तो हमने उत्तर अमेरिका की नदियों पर आज चर्चा की। हमें आशा है कि आपके जितने भी परीक्षा होंगे उसमें इससे प्रश्न आपके पूरे हो जाएंगे और आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।